So good morning all of you once again. Yes, Aryan Kashyap किधर है? है Yes, ना? Good morning. और कौन कौन एब्सेंट है? 2 लोग एब्सेंट है. सानिया. आणि कोण एब्सेंट आहे? सोम आठवले. नाही आलाय. So what we discuss, please tell me. देखो हम लोगों ने ये देखा था अल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH, ये है अल्डिहाइड ग्रुप और these are the secondary alcoholic group and then CH2OH. This is the structure of glucose. So जो भी हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं उससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि उसमें पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप कैसे कैसे, जैसे अभी एक रिएक्शन हम लोगों ने ये देखा था, दैट इज रेड फॉस्फोरस प्लस HI, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, दैट गिव्स यू व्हाट CH3 CH2 4 times CH3, दिस इज N-हेक्सेन. तो इससे क्या पता चलता है कि ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन एटम्स. ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन ओपन चेन. ये पता चलता है हाँ? उसके बाद अगर समझो मैंने रिएक्ट किया सोडियम अमालगम प्लस H2O, so that we are getting CH2OH, CHOH 4 times CH2OH. So this is nothing but sorbitol. इससे मुझे ये पता चलता है कि उसमें कहाँ पे तो अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ऑब्वियसली वो एंड में ही रहेगा. सो CHO ग्रुप, because aldehyde on reduction gives you what? Primary alcohol. उसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन हम लोगों ने ये देखा था, दैट इज हाइड्रोक्सिलामाइड NH2OH. हाइड्रोक्सिलामाइड, आई होप यू नो द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. ऑर्गेनिक सब लोग कर रहे हैं शायद प्रैक्टिस एवरीडे. हाँ, मेरा काम है तुम लोग को बताना. So hydroxylamine, so that it will give you what? HC double bond NOH and then CHOH 4 times CH2H. So this reaction tells that the glucose contains aldehyde group, contains carbonyl group, not aldehyde group, carbonyl group. When it react with Fehling solution, when it react with Fehling solution, it will give you a red precipitate of Cu2O, cuprous oxide. Also, when it react with Tollens reagent, aldehydes, this will give you silver mirror, which suggests that carbonyl group consists of what? CHO. Glucose contains aldehyde group. Now this is confirmed by the oxidation reaction. Okay, so
ये ऐसे जब तुम लोग करते हो ना प्रैक्टिस, इसको बोलते हैं प्रैक्टिस, बार बार वही स्ट्रक्चर बार बार ड्रॉ करो। और क्योंकि ये स्ट्रक्चर बहुत बड़े बड़े हैं, इसके आगे और में जब तुम लोग स्ट्रक्चर बताओगा तुम लोग तो, अरे ये कैसे याद रखेंगे, तो इसको जैसे ही बार बार ड्रॉ करने से ही आता है। ऑक्सीडेशन ना, ऑक्सीडेशन में अगर मैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करूं, ब्रोमीन वाटर, सो ब्रोमीन वाटर के साथ अगर रिएक्शन किया, then that COH CHO group undergo oxidation. Aldehydes undergo oxidation with no change in carbon atoms. This is called as gluconic acid. Okay, this is called as gluconic acid. ठीक है ना, इसका मतलब ये कंफर्म करता है, दिस कंफर्म प्रेजेंस ऑफ CHO group in glucose. Okay, now if I use weak oxidizing agent, sorry, strong oxidizing agent like dilute HNO2, then it will give you COH, CHOH 4 times, और इसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा है जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है CH2H. This is called as saccharic acid. Now this confirms presence of प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, क्योंकि अगर सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप होता तो उसमें क्या होता, कीटोन बन जाता, और कीटोन का जब हम लोग ऑक्सीडेशन करते हैं तो देयर विल बी डिग्रेडेशन, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलता है बट हैविंग a less number of carbon. Now here the number of carbon atoms remain same, therefore this confirms what, or this shows glucose contains one primary OH group, that is CH2OH. Is that clear? ये मैं क्यों लिख रहा हूँ साइड में, मुझे अभी ये पता चलना चाहिए कि हम लोग ये रिएक्शंस क्यों कर रहे हैं, why are we doing these reactions? ओके, तो इसलिए मैं ये बता रहा हूँ तुम लोग को कि जब हम लोग रिएक्शन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस रिएक्शन, तो इसमें तुम लोग ये देखो, मतलब जब भी ऑर्गेनिक में तुम लोग रिएक्शन देखोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, तो check this, what functional group is undergoing change. Second thing, what is the reagent used to change that functional group. बस ये जिसको समझ में आया, याद रहा, उसको ऑर्गेनिक आएगा, उसके लिए ऑर्गेनिक एक सिंपल तरीका है, ठीक है। चलो अभी और देखते हैं, भालचंद्र अलय का भालचंद्र, भालचंद्र नाथ, सावली अली, भालचंद्रला उठव, सावली
हा भालचंद्रला उठव आणि सानिया अमृता सानियाला शोध. सेंड करता हूँ सेंड करता हूँ. माइंस का नोट्स मैंने सेंड नहीं किया, ऐसे कैसे सेंड करना पड़ेगा मुझे. अभी देखो आगे आगे वाला रिएक्शन है दैट इज एसिटाइलेशन. मतलब क्या, अगर समझो मैंने इसको रिएक्ट किया एसिटाइल क्लोराइड, if I react this with acetyl chloride CH3COCl, इसका acetyl chloride बोलते हैं, in acetic acid, then byproduct is HCl. कितना 5HCl. Okay, byproduct is 5HCl and we are getting this product CHO COCH3 4 times plus CH2OCOCH3. okay, और अगर मैंने एसिटिक अनाइड्राइड यूज किया, एसिटिक अनाइड्राइड का स्ट्रक्चर ये मुझे इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने आई एम डूइंग द राइटिंग प्रैक्टिस, तो इसमें बाय प्रोडक्ट क्या होगा, एसिटिक एसिड होगा, सेम प्रोडक्ट. सो व्हाट आई एम गेटिंग, पेंटा एसिटाइल डेरिवेटिव. ओके, इसको बोलते हैं ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, ग्लूकोज पेंटा acetate. Now this confirms presence of 5 OH group in glucose. pentahydroxy compound है, ये समझ में आया. Therefore glucose is pentahydroxy compound. आई थिंक ये रिएक्शन तुम लोगों ने नहीं लिखा था, है ना? प्लीज राइट डाउन दिस.
Let us go for the next reaction. एक रिएक्शन में बताना चाहता हूं. We suggest that glucose has not only the open structure. Okay. अच्छा, और एक रिएक्शन नॉट ओपन ग्लूकोज का एक टिपिकल रिएक्शन, whether all carbohydrates, almost all carbohydrates give this test or reaction. Okay, क्या है देखो रिएक्शन. CHO, CHOH. गुड मॉर्निंग भालचंद्र. गुड मॉर्निंग सर. झोपला काय रे तू? हो सर. गुड. Okay, this reaction is with phenyl hydrazine. Okay, this reaction is with phenyl hydrazine. Now this is the characteristic test for alpha hydroxyaldehyde or alpha hydroxy ketone. What do you mean by alpha hydroxyaldehyde? Aldehyde. And there is a alpha carbon on which OH group is attached. तो इसलिए ना इसको हम लोग एक्सेस में लेंगे. एक्सेस में, अगर एक्सेस में नहीं है तो अपना रिएक्शन यहाँ पे रुक जाता है. व्हाट इज दैट? कंडेंसेशन. अल्डिहाइड का रिएक्शन अगर तुम लोग को पता रहेगा तो CH डबल बॉन्ड NNH C6H5 है ना. ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजन, क्या मिलेगा? ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजन. ये फर्स्ट प्रोडक्ट मुझे मिला. ग्लूकोज फिनाइल hydrazone. Now this is further react with another molecule of phenyl hydrazine. Now when I react this same heat, अभी यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बन है, ये वाला, इसको बोलते हैं अल्फा कार्बन. ये अल्फा कार्बन, उसका ना ऑक्सीडेशन होता है. ऑक्सीडेशन किससे होता है? इससे ही होता है. See what is the product? CH double bond NNH C6H5. Then C double bond O, secondary alcohol. An oxidation gives you what? Ketones. Then CHOH, rise
CH2OH. ओके, ठीक है ना। जैसे ये कीटोन बना, सो थर्ड मॉलिक्यूल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, third molecule of phenyl hydrazine. Now this reaction is a condensation reaction. Okay, so there is a loss of H2 and we are getting a yellow crystalline precipitate or just yellow precipitate. इसको बोलते हैं हम लोग ओसाजोन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? ओसाजोन, NNH। अगर ध्यान से देखोगे तो सेकेंड रिएक्शन है वही थोड़ा सा अलग है, अदरवाइज बाकी रिएक्शन हम लोगों ने अल्डिहाइड कीटोन्स में देखे हैं, है ना। ये इसके आगे रिएक्शन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके आगे ये बन जाता है सॉलिड। दिस इज कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोसाजोन। ओके, विच इज येलो प्रेसिपिटेट। क्या ये? येलो प्रेसिपिटेट। नाउ व्हाट इट सजेस्ट, ये क्या सजेस्ट करता है? ओके, इट सजेस्ट देयर इज द प्रेजेंस ऑफ glucose contains, glucose contains alpha hydroxy aldehyde। अच्छा, ये टेस्ट फ्रुक्टोज भी देगा because that also contains alpha hydroxy ketones। understood? so कोई भी alpha hydroxy carbonyl compound, that is alpha hydroxy aldehyde और कीटोन अगर रहेगा तो ये टेस्ट देता है। लिखो।
Yes. Done? Finished? Hello? Yes, sir, done. Okay. Now, there is one more term which we are going to discuss, and for that purpose, we have to consider the closed chain of the structure. Okay. So, first of all, just look at here. There is one question. Hmm. Write down the reactions of D-glucose, which cannot explain by its open structure. Okay, which cannot explain by its open structure. इसका मतलब क्या हो गया, जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है वो ट्रू स्ट्रक्चर नहीं है. It is not the true structure. I'm not saying correct structure, by the way. It is not the true structure. The open structure, chain structure of glucose explain most of its properties. However, it could not explain the following facts. Despite having an aldehyde group, glucose does not undergo certain characteristic reactions of aldehydes. What is that? Glucose does not react with sodium bisulfite. It does not react with ammonia. Glucose does not give Schiff's test and 2,4-DNP test like other aldehydes. So whatever I said now, all these tests are actually used to identify functional group ketone, that is aldehyde or ketone. So if I say the aldehyde group, yeah, no doubt about it, it is giving failing solution test. It is giving Stollen's reagent test, but it does not give Schiff's test. Now why is it so? So अगर उसमें फ्री अल्डिहाइड ग्रुप है, इसका मतलब वो क्या होना चाहिए, Schiff's टेस्ट भी देना चाहिए. 2,4-DNP टेस्ट वो नहीं देता. ओके. Glucose reacts with hydroxylamine to form an oxime, but glucose pentacetate does not react with hydroxylamine. So pentacetate का मतलब ये अभी स्ट्रक्चर पता है ना, ये वाला जिसमें 5OCH3 ग्रुप OH ग्रुप मतलब यहाँ पे ऐड हो जाता है, तो अल्डिहाइड तो फ्री है ना इसके हिसाब से, तो इसने क्या देना चाहिए, रिएक्शन देना चाहिए, बट ऐसे नहीं होता. D plus glucose exists in two stereoisomeric form, that is alpha D glucose and beta D glucose. Okay, glucose exists in a two crystalline form, that is crystallization from hot and saturated aqueous solution. Alpha glucose is obtained at 303 Kelvin and beta glucose is obtained at 373 Kelvin. इसका मतलब ग्लूकोज में कुछ तो है कि जिसकी वजह से मुझे दो अलग अलग फॉर्म्स मिल रहे हैं. देखो ध्यान से देखना है. व्हाट दे आर सेइंग, D प्लस ग्लूकोज. व्हाट डू यू मीन बाय D प्लस ग्लूकोज? मतलब ये ऑलरेडी डेक्सट्रोज है, मतलब ग्लूकोज का डेक्स्ट्रो फॉर्म, ग्लूकोज का डेक्स्ट्रो फॉर्म में दो स्टीरियो आइसोमर्स है. ओके, नाउ रिमेंबर दैट आई कैन नॉट चेंज these chiral center. इनका मैं नहीं चेंज कर सकता कि जैसे मैंने उसका OH ग्रुप का ओरिएंटेशन चेंज किया, I'll be having a new kind of a carbohydrate.
इज दैट क्लियर? तो ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही रहेगा। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? प्लीज नोट डाउन दीज पॉइंट्स। क्वेश्चन लिखना। क्वेश्चन क्या है? यही, राइट डाउन द रिएक्शंस ऑफ डी ग्लूकोज which cannot be explained by its open structure। ये लिख लो पहले। हो गया? इसके नीचे ये लिखना। तर काय लिहायचं होतं? स्क्रीनवरती आलं नाही का? नाही, मला कळलं नाही, मला लक्ष नव्हतं. एक मिनिट. Write down this.
चलो हो गया लिख के। हेलो, डन एवरीबॉडी? Done, sir. Yes. Okay, so now let us understand the open structure of, कार्तिक मैंने कर दिया अपलोड। ओके सर। अभी हम लोग देखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज क्या होता है, या फिर पहले हम लोग ना एक चीज देखते हैं। मैंने भी ये बताया तुम लोग को कि ग्लूकोज के दो फॉर्म होते हैं, एक है अल्फा फॉर्म और दूसरा है बीटा फॉर्म। ये पता कैसे चला कि वो दो अलग अलग फॉर्म्स है? एक्सपेरिमेंटली वो पता कैसे चला? तो when glucose were crystallized, so I told you na, at one point, at one temperature 303 Kelvin, कौन बाहर आ गया? एक ग्लूकोज का क्रिस्टल्स बाहर आ गया, and after some time again the crystals are obtained। इसका मतलब वहां ये दो अलग अलग टाइप के क्रिस्टल्स है। so when they studied, they found that जो पहला मिला अल्फा अल्फा डी ग्लूकोज, उसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है, स्पेसिफिक रोटेशन याद है? स्पेसिफिक रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन, व्हेन अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास थ्रू अ, व्हेन अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट जब हम लोग पास करते हैं इसमें से सॉल्यूशन से, देन देयर इज अ ऑप्टिकल रोटेशन थ्रू अ सर्टेन एंगल। ओके, उससे हम लोग स्पेसिफिक रोटेशन निकाल सकते हैं। तो जो स्पेसिफिक रोटेशन आया वो कितना आया? प्लस 111 डिग्री, मतलब 111 डिग्री। ओके, और जो बीटा है, बीटा उसका जो हम लोगों ने निकाला दैट इज 19.2 डिग्री। ओके, कितना आया? 19.2 डिग्री। ना दोनों में एक इंटरेस्टिंग चीज ये हो गया, देखो ये ऐसे हो गया। सो आई क्रिस्टलाइज अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन है that is coming around 111 डिग्री एंगल है ना। और जो बीटा रोटेशन है ना, बीटा डी ग्लूकोज, उसका रोटेशन कितना आया? स्पेसिफिक रोटेशन इट हैज 19.2 डिग्री ना। इस सॉल्यूशन को अगर मैंने थोड़ी देर ऐसे ही रखा, इफ आई कीप इट फॉर सम टाइम, इट इज ऑब्जर्व दैट कि जो 111 डिग्री है ना, वो स्पेसिफिक रोटेशन डिक्रीज होता है। वो स्पेसिफिक रोटेशन क्या होता है? डिक्रीज होता है, और वो बन जाता है 52.8 डिग्री। और जब बीटा डी ग्लूकोज है ना, उसका स्पेसिफिक रोटेशन इंक्रीज होता है। सो व्हेन आई से इक्विलिब्रियम, तो एट इक्विलिब्रियम देयर इज, so I'll say at equilibrium, जो मुझे मिलता है वो होता है डी ग्लूकोज, प्लस साइन है तो डेक्सट्रोज रहेगा ना, प्लस, तीनों में प्लस। तो ये इंक्रीज हो गया और ये बना, ये डिक्रीज हो गया तो ये बना, साइड से इक्विलिब्रियम ऐसे रखूंगा मैं। This phenomenon is called as mutarotation. Mutual rotation is called as mutarotation. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Mutarotation. Okay, are you getting my point? Yes. So see the definition now. Mutarotation.
The spontaneous change in a specific rotation of an optically active compound with time to an equilibrium value is called as mutarotation. समझ में आया? Yes, क्या है? Spontaneous change in specific rotation of an optically active compound with time to an equilibrium value is called as mutarotation. Please write down. Mutarotation, mutual rotation. Yes, done. Everybody. Mutarotation समझ में आया? Now, let us go further. चलो, let us draw structure now. ऊपर मतलब कैसे होता है वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हम लोग अभी सीखते हैं. Okay. Now, first of all, let us understand cyclic structure of glucose होता क्या है, क्यों बनता है. Let us understand that first.
ये देखो, if aldehyde group and hydroxyl group are part of same molecule, a cyclic hemiacetal structure is formed. अच्छा, अभी ये हेमीएसिटल और एसिटल क्या होता है? अल्डिहाइड्स कीटोन। मैंने बोला था ना कि ये चैप्टर जो है ये एक्चुअली एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब इसमें जितने भी रिएक्शन हम लोगों ने ऑलरेडी किए हैं बस उसको ही मैं कंटिन्यू करूंगा। मतलब इधर देखो, ये कार्बोनिल ग्रुप है, so there will be nucleophilic addition, so O will bonded with carbon and hydrogen will bonded with oxygen, so that we are getting what, यहाँ पे hydrogen, we are getting a compound जिसको हम लोग बोलते हैं hemiacetal. Okay, now second molecule is also a nucleophilic substitute. ये nucleophilic addition है ना, ये जो है वो nucleophilic addition है, इसके आगे होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो ये निकल गया और ये अटैक हो गया इधर, सो दैट जो मुझे प्रोडक्ट मिला उसको क्या बोलते हैं, एसिटल। नाउ रीड द फर्स्ट सेंटेंस, क्या है? इफ द अल्डिहाइड ग्रुप एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर पार्ट ऑफ सेम मॉलिक्यूल, अ साइक्लिक हेमीएसिटल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड. ओके, now cyclic hemiacetal results in glucose we are talking about in 5-member and in 6-member rings. Okay, they are more stable. 5-membered and 6-membered ring are considered to be more stable than their open chain form. It is assumed that a 6-membered cyclic hemiacetal form by intramolecular nucleophilic addition of OH group at C5 carbon atom to CH group. Please remember this sentence. क्या है? It is assumed that a 6-membered cyclic hemiacetal is formed. Don't visual. मैं तुम लोग को जब स्ट्रक्चर बताऊंगा that time you will understand the meaning of this line. Okay. So a new chirality center is generated at the former carbonyl carbon C1 carbon, and that is called as anomeric carbon. And therefore क्योंकि नया मुझे क्या मिला, न्यू chiral center है ना, so I'll be getting 2 diastereomeric form, diastereoisomers, which are called as anomers. These anomers differ only in the configuration of hydroxyl group at C1 called as anomeric carbon. Okay, ये मैं अभी explain करता हूँ तुम लोगों को, structure draw कर, then you write down. Okay, देखो पहले मैं ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला से लिखता हूँ. फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला C डबल बॉन्ड O H. ओके, ध्यान देना सब लोग, यू कैन यूज द कलर्ड पेन्स टू रिमेंबर दिस. CH2OH, राइट? कैसे स्ट्रक्चर मैंने लिखा था, ध्यान से देखना. नंबरिंग यहां से होगा बिकॉज ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप. ओके, मैं OH कैसे रख रहा हूं, देखो डी ग्लूकोज, तो ये लास्ट कायरल सेंटर वाला OH किधर होना चाहिए, राइट साइड में. बाकी ग्लूकोज के लिए हम लोग ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे. Everybody got this point? ये डी ग्लूकोज है, हाँ, ओपन स्ट्रक्चर डी ग्लूकोज. Now what is happening? ये देखो, ये नंबर 1 कार्बन, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6. अच्छा, अभी मुझे ये बता सकता है कोई
कि नंबर 1 कार्बन कायरल है या नहीं है. इज इट अ कायरल कंपाउंड? सॉरी, कंपाउंड नहीं. इज इट अ कायरल सेंटर? नंबर 1 कार्बन कायरल सेंटर है क्या अभी? यस, मानसी इज सेइंग नो. एनीबॉडी एल्स? कायरल मतलब समझते हो ना, उसके 4 वैलेंसीज अलग अलग होने चाहिए. उसके कार्बन के 4 वैलेंसीज अलग अलग होने चाहिए. हाँ सुनील, व्हेरी गुड. बाकी लोग? स्वप्नील, हे स्वप्नील आहेस का तू इकडे? हो सर. हा, मग नंबर 1 कार्बन कायरल आहे का? स्वप्नील, 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 कायरल म्हणजे आठवत आहे का तुला? नाही सर. हे भगवान, तुझं लक्ष आहे का? म्हणजे तू ऑर्गॅनिक तर तू करतच नाहीस, कारण तू फोटो पाठवणं बंद केलं. ओके, सो ये हो गया अपना क्लोज चेन स्ट्रक्चर. क्या हो गया, समझ में आया ना? दिस इज कॉल्ड द acetal formation, hemiacetal formation. Hydrogen is going to this oxygen and this oxygen is bonded with this carbon number 1, है ना? ये कार्बन नंबर 1 है. ओके, so मैं थोड़ा अलग से लिखता हूं. So there is a formation of a cyclic ring. This is called as cyclic hemiacetal. Now, if you see, there's a 1 carbon, 2nd carbon, 3rd carbon, 4th carbon, 5th carbon, 6th carbon. Now, just look at here for this carbon. It is bonded with now. किसके साथ bonded है? OH. ये नया है ना? नया OH हो गया. Then what? With hydrogen. ओके, और ये देखो, ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट था बॉन्ड, और ये मतलब ये नया कायरल सेंटर है जो नहीं था इस स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में आ गया. ओके, सो व्हेन दिस OH इज ऑन द राइट साइड, इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा डी ग्लूकोज. ओके, ये 303 केल्विन पे बाहर निकलता है. नाउ इफ आई ड्रॉ अनदर स्ट्रक्चर, see how I'm drawing the structure. Now just look at the structure. The OH group is now on opposite side, first carbon वाला, है ना? इसको बोलते हैं बीटा डी ग्लूकोज. क्या बोलते हैं? बीटा डी ग्लूकोज. ओके, so just put the heading cyclic structure of glucose. Cyclic structure of glucose. ओके, पहले स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो. नहीं, एक मिनट, पहले ये लिखो जो मैं बता रहा हूं, पहले वो लिखो. राइट डाउन दिस स्ट्रक्चर, ये लिखना. एक्सप्लेन cyclic structure of glucose. राइट डाउन एवरीथिंग. देन वो डायग्राम ड्रॉ करेंगे. 4 पॉइंट्स लिखना, फर्स्ट 4 पॉइंट्स, 1 2 3 4. जैसा है वैसे का वैसे कॉपी कर देना.
ये हो गया लिख के? इफ यू डन दिस Yes, तो sir, ये done. डायग्राम हो गया। ये स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो। हेडिंग put the heading cyclic structure of glucose। Come on, do it fast. We have to discuss the next concept, that is Haworth projection formula. Done, sir. Now, let us understand the Haworth projection formula क्या होता है. So, Haworth projection formula में हम लोग स्ट्रक्चर को लिखते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर, which is flat. Actually, वो flat structure नहीं है, but we show it is a flat. Okay. The substituents that are to the right in the Fisher projection formula are Haworth में उसको नीचे लिखते हैं, और जो लेफ्ट में है उनको हम लोग ऊपर लिखते हैं. Okay. If the hydroxyl group is down, again I am referring, if the hydroxyl group is down, the configuration of anomeric carbon is alpha, and if the hydroxyl group is up, the configuration of anomeric carbon is what? Beta. Okay. क्या होता है Haworth projection formula? Let us try to understand this. This is called as, मतलब जो अभी मिलेगा 6 member ring. Just look at here. मैं पहले एक्सप्लेन करता हूं ये स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करना है, समझो. ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर सामने रखना है, और ये जो 6 कार्बन्स है उनको मैंने ऐसे लिखना है, 6 दिस वे. इज दैट क्लियर? समझ में आया? ओके. या हम लोग थोड़ा अलग करते हैं. रुको. हाँ, this is C 1 2 3 4 and this one is C. Okay, and this carbon is called the first carbon, this is second carbon, third carbon, fourth carbon, fifth carbon, और जो सिक्स्थ कार्बन है उसको मैं लिखता हूँ ऐसे CH2OH. कैसे किया, समझ में आया? The sixth carbon, right? Now, when I say open structure, तो यहाँ पे क्या है present? aldehyde group present है. So I write this as aldehyde group, है ना? और हाइड्रोजन प्रेजेंट है, समझो हाइड्रोजन इधर है. Now OH सेकेंड कार्बन पे, OH ग्रुप किधर है? देखो जरा, सेकेंड कार्बन पे OH ग्रुप किधर है? राइट साइड में. सो जो राइट में होता है उसको नीचे लिखना है OH, और जो लेफ्ट में होता है उसको ऊपर लिखना है. ये वापस राइट, और यहाँ पे मैं OH ऐसे लिखता हूँ. रिमेनिंग वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन. ठीक है, ये ओपन स्ट्रक्चर है. देखो यहाँ पे कुछ बॉन्ड नहीं है,
Now what is happening? But I said there is a formation of cyclic acetal, मतलब ये न्यूक्लियोफाइल O माइनस अटैक करेगा कार्बन पे और ये हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन पे। अंडरस्टूड? तो अभी जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो देखो, ये ऑक्सीजन और ये कार्बन के बीच में बॉन्ड बना ना अभी। सो एक ऑक्सीजन 2 3 4 5 6 6 मेंबर्ड रिंग मिला मुझे। कैसे रहेगा ये स्ट्रक्चर? सो हाउ कैन आई ड्रॉ दैट स्ट्रक्चर, जस्ट ऑल ऑफ यू? सो हियर वी हैव अ O और ये एक नया बॉन्ड बना है, राइट? व्हाइल द ओल्ड वन आर एज इट इज, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। Is that clear? So bond is formed between first carbon and fifth carbon. Just look at the structure which we discussed. ये जो flat way मैं represent कर रहा हूँ, that is called the Haworth projection formula. Haworth projection formula of glucose. Is that clear? अभी ये जो फर्स्ट कार्बन है उस पे एक नया OH बनेगा, वो अगर किधर है, लेफ्ट साइड में है, तो ये नया बनेगा। ओके, तो ये जो yes,